माई रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 20T23 और आज जो है वो हम लैब नंबर 10 करेंगे। हमारे पास जो है इसमें टास्क नंबर जो 1 है उसमें हमारे पास जो रिक्वायर्ड बुक है उसमें बताया हुआ कि एग्जांपल आपने 6.2 के अकॉर्डिंग आपने करना है। डीएसपी सिस्टम हमें दिया हुआ है, जैसे 2x ऑफ n जो है वो हमें पहले मतलब रिक्वायर्ड फंक्शन जो है डीएसपी गिवन जो फंक्शन है वो 2xn है, फिर 4xn-1 फिर -0.5 और इस तरह से। साथ ही जो हमें इनिशियल कंडीशंस भी दी हुई हैं, इनपुट भी दी हुई है और हमने क्या करना है कंप्यूट इसका सिस्टम रिस्पॉन्स करना है और हमें 20 सैम्पल्स मैटलैब को यूज़ करके दिए हुए हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें जो सीक्वेंस दिया हुआ हमने उसको कंप्यूट करना है, फिर हमने नॉन ज़ीरो इनिशियल कंडीशंस लिखनी है जो कि हमारे पास एग्जाम्पल में है। उसके बाद हमने क्या करना है कि एक वेक्टर को सेटअप करना है और इसके बाद हमने सारी इनिशियल कंडीशंस को ऐड किया है जो कि y-1 1-2 की थी और फिर हमने टाइम इंडेक्सेस को कंप्यूट किया। देन हमने क्या किया है कि सारी इनिशियल वैल्यूज़ जो हैं उनको ऐड कर दिया है। जो x ऑफ -2 थी उसको 0 के इक्वल रखा है और x ऑफ -1 को 1 के इक्वल रखा है। इसके बाद हमने क्या किया है कि सीक्वेंस में वैल्यूज़ डाली हैं, कंप्यूट किया है 20 सैम्पल्स दे के। इसके बाद हमने n जो है वो 0 से 19 तक बताया। इट मीन्स के 0 से 19 तक हमारे पास 20 सैम्पल्स 20 नंबर्स होंगे। फिर हमने सब प्लॉट की कमांड्स यूज़ की हैं और इसके बाद जो है हमने जो है बस हमारे पास दैट्स ऑल फ्रॉम टास्क नंबर 1 और इसको हम परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो है वो ऑलरेडी लैब 9 में हो गए। इसके बाद हमारे पास लैब नंबर 10 है, उसमें हमारे पास टास्क 2 है। टास्क में हमारे पास HC जो है वो दिया हुआ है, गिवन है। तो अब हम टास्क नंबर 3 करेंगे। टास्क नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि हमारे पास टास्क 2 जो है उसमें हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए हुए हैं। इम्पल्स रिस्पांस जो है वो हमारे पास कमांड यूज़ की है, स्टेप इम्पल्स रिस्पांस की कमांड यूज़ की है। फिर हमारे पास n और x, n जो हमारे पास 0 से 19 तक था, x जो है वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करवा दी है। इसके बाद हमने सिस्टम रिस्पांस की कमांड यूज़ की है। फिर हमने यहाँ पे सिमिलरली x लेबल, y लेबल और इम्पल्स रिस्पांस के लिए, फिर हमने स्टेप रिस्पांस के लिए, फिर हमने सिस्टम रिस्पांस के लिए 3 तरह के रिस्पांस हमने देखने। हम इसको रन करेंगे और हमारे पास आ गया सिस्टम रिस्पांस ओवरऑल। दैट्स ऑल। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है टास्क नंबर 3 जो है वो हमारे पास हमने लैब नंबर 9 में हम कर चुके हैं क्योंकि हमारे पास डिजिटल ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। इसमें हमारे साथ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने लैब नंबर 9 पूरा उसमें हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाले हैं, उसके ज़ीरोज़ और पोल्स निकाले हैं। टास्क नंबर जो 4 है उसमें भी हमारे पास सेम ही है। इसमें हमारे पास 4 तरह के ट्रांसफर फंक्शंस दिए हुए हैं और हम बस इसमें हमने उसकी जो है वो स्टेबिलिटी निकालनी थी, स्टेबिलिटी स्टेटस फाइंड करना था। तो स्टेबिलिटी हम उसमें इजीली सब कुछ चेक कर चुके हैं इन डिटेल। तो हम जो है अब हम टास्क नंबर 5 परफॉर्म करेंगे। इसमें हमारे पास एक डिजिटल सिस्टम दिया हुआ है yn = x of n - 0.5 yn-1। इसका सैम्पलिंग रेट भी दिया हुआ है। हमने क्या करना है कि इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो निकाल लेना है। तो हम इसके लिए जाएंगे अपने मैटलैब पे। मैटलैब में हमारे पास जो है मैंने इसको कोड जो यूज़ किया है वो मैंने ये यूज़ किया है कि मैंने न्यूमरेटर ले लिया है, डिनोमिनेटर ले लिया, फिर उसकी मैंने सैम्पलिंग रेट फिक्स कर दिया जो कि मेरे पास f of s 8000 थी सैम्पलिंग रेट। उसके बाद मैंने इसकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेज हैं उनको कंप्यूट किया है। उनको कंप्यूट करने के लिए मैंने क्या किया है कि n = 1024 ले लिया है। देन मैंने क्या किया है फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है। फिर मैंने क्या किया है कि उसके मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को प्लॉट करना है। तो सिमिलरली मैं इसको रन कर दूँगी। रन करने के बाद जो है मेरे पास फेज़ रिस्पॉन्स आ गया है और साथ साथ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी आया है क्योंकि मैंने इसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और फेज़ रिस्पॉन्स दोनों चेक करने थे। तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है और ये मेरे पास फेज़ रिस्पॉन्स है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है टास्क नंबर 6 जो है उसमें हमारे पास जो है वो कोड्स दिए हुए हैं, ट्रांसफर फंक्शंस दिए हुए हैं। हमारे पास कोड भी दिया हुआ ऑलरेडी। तो कोड को जो है वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसको प्लॉट करने का फ़ायदा नहीं है एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके। तो हम इसको जो है वो इजीली पेस्ट करके और उसके जो है आउटपुट्स निकाल सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास टास्क नंबर 7। टास्क नंबर 7 में जो हमारे पास है दिस वन टास्क नंबर 7 में हमारे पास जो है वो 2 तरह के अब जो है वो फीडबैक फ़िल्टर्स दिए हुए हैं। हमने क्या करनी है पोल्स और ज़ीरोज़ की लोकेशंस फाइंड करनी है। उसके लिए हमारे पास 2 तरह के फीडबैक फ़िल्टर्स दिए हुए हैं ज़ीरोज़ और पोल्स निकालने के लिए।
हमने लोकेशंस फाइंड करनी है वाई एन और वाई, ये हमारे पास गिवन है 2 वाई एन के फंक्शंस, और हमने क्या करना है, दोनों के रिजल्ट्स को कंप्यूट करना है। जो फर्स्ट फिल्टर है उसमें हमारे पास जो है वो ये दो फंक्शंस यूज़ करने के बाद हमारे पास बीच में प्लस यूज़ हो रहा है और दूसरे वाले में माइनस, बस इन दोनों में 2 डिफरेंसेस हैं। तो हमने क्या करना है कि सिंपल इनको यूज़ करके और मैटलैब में हमने इनका कोड यूज़ करके और इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको कंपेयर कर लेना है, जिसमें हमारे पास पोल्स और जीरोस आ जाएंगे। ये मेरे पास कोड है। कोड में क्या है कि हमने सबसे पहले फ़िल्टर 1 यूज़ किया, फिर फ़िल्टर 2, 2 फिल्टर्स हैं और फिल्टर में एक में प्लस और एक में माइनस है। तो हमने सबसे पहले कोफिशिएंट्स को डिफ़ाइन कर लिया है। कोफिशिएंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए B1 और A1 लिया है, और दूसरे फ़िल्टर के लिए कोफिशिएंट्स जो यूज़ किए हैं वो B2 और A2 यूज़ किए हैं। इसके बाद हमने इसमें Z प्लेन के लिए इनको डिफ़ाइन कर दिया है। तो अब इनको रन करेंगे, हमारे पास जीरोस और पोल्स आ गए हैं, एक फ़िल्टर 1 के लिए और एक फ़िल्टर 2 के लिए। फ़िल्टर 1 में भी हमारे पास जो पोल्स हैं वो लेफ़्ट साइड राइट साइड है, जो इनसाइड द ओरिजिन है वो इनसाइड द जो बाउंड्री है वो राइट साइड पे है, और जो फ़िल्टर 2 के लिए है वो लेफ़्ट साइड पे है। और इसमें जो है वो पोल्स लेफ़्ट साइड पे बाहर हैं, और जो फ़िल्टर 2 है उसमें राइट साइड और लेफ़्ट दोनों में बाहर हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमने इजीली पढ़ा है खुद पहले भी कि जो पोल्स आउटसाइड द बाउंड्री होते हैं वो हमारे पास अनस्टेबिलिटी को शो करते हैं। दैट मीन्स कि ये हमारे पास अनस्टेबल हैं दोनों फ़िल्टर्स, फ़िल्टर 1 भी और फ़िल्टर 2 भी। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। हमारा नेक्स्ट टास्क है टास्क नंबर 8। टास्क नंबर 8 में भी जो है हम फाइंड कर चुके हैं जीरोस और पोल्स। इसमें हमारे पास 3 फंक्शंस दिए हुए हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, तो ये हमें करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लैब नंबर 9 में डिटेल में परफॉर्म कर चुके हैं।